ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कांग्रेस की रीति बन गई है और यह नीति बन गई है कि प्रधानमंत्री उनके नेता कंटिन्यूअसली, चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लोकतंत्र में विरोध करने की एक प्रक्रिया होती है, पर इस तरह के शब्दों से लगातार, और वही प्रकटीकरण उनके कार्यकर्ताओं ने किया, तो स्वाभाविक रूप से जनता में आक्रोश है। और जनता में आक्रोश है तो उसका मुद्दा तो अपने आप में बना है, हम बनाए या न बनाए। और प्रधानमंत्री जी तो कल आहत मन से बात की है कि अगर मेरे अंदर कोई गलती है, मुझसे कोई है, मुझे बोलो। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कोई बेटा स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसको आप लोग चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे? नहीं, हम कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जनता में जिस प्रकार के आक्रोश हैं, निश्चित रूप से इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। कल आप लोगों ने बंद का भी आह्वान कर दिया है बिहार। महिलाएं हैं, महिला मोर्चा ने लगातार इसके लिए आंदोलन किया। आप कंटिन्यूअसली देखे होंगे, कई बार महिलाएं अग्रेसिव हो गई। कल भी महिलाएं काफ़ी संवेदनशील थी और उन्होंने निर्णय किया है कि नहीं, हम लोग कल पूरी आक्रोश के साथ बिहार बंद का आह्वान करेंगे। चूंकि राहुल जी और तेजस्वी जी माफ़ी तक नहीं मांग पाए, खेद भी नहीं व्यक्त किया, तो वो खेद किस बात का व्यक्त करेंगे? कांग्रेस ने तो ये नैरेटिव अब सेट कर दिया है ना कि वो जो मंच बना हुआ था वो आरजेडी कांग्रेस का दरभंगा में, अब वो एक इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है जिस व्यक्ति ने गाली गलौज किया है या अपशब्द कहे हैं वो बीजेपी का प्लांट हो। ये तो नैरेटिव राहुल गांधी जी संसद के अंदर जब बोलते हैं जो शब्द, उनके कार्यकर्ता उसी को ना फॉलो करते हैं। सोनिया गांधी जी और जिस प्रकार के शब्दों का मंच से राहुल गांधी ने प्रयोग किया है, वो शब्द आपके ध्यान में होंगे। मणिशंकर अय्यर ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है, वो आपके ध्यान में होंगे। तेजस्वी यादव सदन के अंदर और सदन के बाहर किस प्रकार के इशारे और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो आपके ध्यान में होगा। तो कहीं ना कहीं जो नेता कर रहा है, कार्यकर्ता उसी को ना फॉलो कर रहा है। और हमारे ऊपर क्यों कार्यकर्ता, आप कहते कि आपका मंच नहीं है, आप कहते आपके झंडे और नीचे थे, ऊपर तक आपके झंडे और बैनर लगे हुए थे, आपका एक कार्यकर्ता, वहाँ पर हजारों कार्यकर्ता थे। वो तो कह रहे हैं कि जिसने गाली दी वो बीजेपी का प्लांट है, बीजेपी ने वो किसी आदमी को व्हाट्सएप कर दिया। मतलब कि आपके मुंह से जो निकला वो किसको, कौन था? मोदी के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तू तलाक की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तलाक से लेके चोर से लेके क्या क्या नहीं कहा गया, मौत का सौदागर से लेके उनके जाति विषय पर भी उनको अपमानित किया गया। उनके काम करने के तरीके, जो चाय बेचने वाला है उसको उस रूप से अपमानित किया गया कि मेरे कार्यालय के बाहर आके चाय बेचिए। किस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या आपने नहीं बोला है, और आज आप कह रहे हैं कि हम बच जाएंगे। नहीं बच पाइएगा, हर माँ इस बात का बदला लेगी। चुनाव में इसका लगता है कि आपको ये एक मुद्दा बनेगा, या फिर बिहार के जो वोटर्स हैं, खासकर जो महिला मतदाता हैं, वो इससे आहत हैं और इसका कोई असर पड़ सकता है चुनावों में भी? देखिए, जब जब देश की जनता ने देखा है, जब जब इन लोगों ने मोदी को अपमानित किया है, देश की जनता ने और खड़े होकर मोदी को आशीर्वाद दिया है। इस बार भी ऐसा ही होगा।